भारतीय चिकित्सा पद्धति में वैसे तो नित नए आयाम हम देखते रहते हैं, लेकिन दक्षिण राजस्थान के निजी चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े गीतांजलि मेडिकल हॉस्पिटल में पिछले दिनों डॉक्टरों ने उस समय कीर्तिमान रच दिया जब आंतों से जुड़े हुए मामले में ऐसे मरीजों को नया जीवन देने का उनके सामने किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं रहा। ऐसे में मरीजों के लिए किस तरह का यह ऑपरेशन रहा है, यह मीडिया से रूबरू होने के दौरान स्वयं डॉक्टरों की टीम ने भी बता दिया है। आप भी देखिए इस विशेष सर्जरी ऑपरेशन में किस तरह से आखिरकार लोगों को नया जीवन मिला है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इनमें अब वे मरीज फोटो सेशन के साथ देखे जा रहे हैं। कल तक यही मरीज ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती थे और इन्हें अब नया जीवन मिल चुका है। यह कीर्तिमान डॉक्टरों की विशेष टीम उनके विशेष लक्ष्य के जरिए ही तय हो पाया है। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज दक्षिण राजस्थान का निजी चिकित्सा क्षेत्र में अपने आप में एक वह हॉस्पिटल है जहां बीते कई सालों से विभिन्न तरह की सर्जरी होती रही है, लेकिन इस सर्जरी ने एक बार फिर नई चर्चा ला दी है कि आंतों से संबंधित परेशानी, समस्या, यूँ कह सकते हैं कि जीवन को खतरा हो जाने के बाद आखिर एक मरीज को किस तरह से नया जीवन दिया जा सकता है। इस रिपोर्ट में डॉक्टर स्वयं बता रहे हैं कि उन्होंने एक नहीं बल्कि तीन मरीजों को नया जीवन दिया है। आप भी देखिए राष्ट्र न्यूज़ की यह रिपोर्ट। ये जो तीनों केस थे, तीनों केस के अंदर एक कॉमन चीज़ थी, तीनों के अंदर आंतों का जो ब्लड सप्लाई, खून की जो नस है वो नस ब्लॉक हो गई। जो दो के अंदर पार्शियल ब्लॉक हुई थी, एक के अंदर कंप्लीट ब्लॉक हुई। पार्शियल ब्लॉक हुई जिनकी 60 सेंटीमीटर जो है छोटी आंत बची, और कंप्लीट जिसकी ब्लॉक हुई उसके अंदर छोटी आंत 20 सेंटीमीटर बची और आधी बड़ी आंत बची। तो हमारा जो फिर हमने इन सब चीज़ों को एक्चुअली इंटेस्टाइन को जोड़ दिया, और आंतों को जोड़ने के बाद में हमें सबसे पहले तो इस चीज़ का डर लगता है कि आंतें जुड़ी रहे, तो हमें शुरू में इनको अच्छी न्यूट्रिशन देनी होती है। जब तक ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो जाते हैं, लोगों के 10 दिन होते हैं, उस टाइम में हम उनको न्यूट्रिशन, पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं, मतलब नसों के थ्रू ही खाना देते हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि हम नसों के थ्रू खाना देने के जैसे ही उनकी आंत एक बार जुड़ गई और ये खाना खाने लग गए, तो उसके बाद में ग्रेजुअली हम चाहते हैं कि इनकी इंटेस्टाइन उस फॉर्म में आ जाए कि भाई ये इनकी अपने आप काम करनी शुरू कर दे, और जितनी आंत बची हुई है उतनी आंत से इनका काम हो। तो उसके बाद में जैसे मैंने बताया कि इनको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो हम देते हैं, और बाकी विटामिन्स और मिनरल्स को सिंप्लीफाइड फॉर्म में देते हैं। तो धीरे धीरे आंत उनकी अडाप्ट करती है, और इन पेशेंट्स को नसों से न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो बहुत महंगी है। तो फिर धीरे धीरे ये बंदे आप और हमारी तरह नॉर्मल हो जाते हैं, और नॉर्मल होने के बाद में हम उनके ऊपर से सारे रेस्ट्रिक्शन हटा देते हैं, वो आप और हमारी तरह से नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। सर ये अभी तक कितने केस? दोस्तों, जैसा कि आप और हमारे लाइफस्टाइल में खान पान को लेकर कई तरह की चुनौतियां हैं, ऐसे में जब आंत की वजह से हमारे जीवन को खतरा पैदा हो जाता है और आंतें यदि सड़ी जाती है, तो आखिरकार उसको जब नया जीवन जब मरीज को नया जीवन देने का लक्ष्य, चुनौती डॉक्टरों के सामने होती हैं, तो वे किस तरह से एक मरीज को नया जीवन दे पाते हैं, ये इन तस्वीरों से हम जान सकते हैं। हमें भी अपनी दैनिक दिनचर्या में खान पान को लेकर बेहद सावधानी बरतना ज़रूरी है। दोस्तों, आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। एक नई रिपोर्ट के साथ फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन गीतांजलि मेडिकल हॉस्पिटल की टीम इस बात के लिए भी साधुवाद हैं कि
वे सामाजिक सरोकार निभाने में भी पीछे नहीं हैं। जैसा कि हम इस वाले सर्जरी केस में भी देख पा रहे हैं